हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 13 ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल को पढ़ेंगे। ये एक पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम है। नेचर के बारे में पोएम है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें क्या दिया है, उसके बारे में है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इसका मतलब है सारी चीज़ें जो कुछ भी है वो चमकदार है, ब्राइट है और सुंदर है, ब्यूटीफुल है। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। जितने भी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे नेचर में, जैसे कि क्रिएचर्स, जीव जंतु, छोटे बड़े, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे जितने भी जीव जंतु हैं, ऑल द थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सारे चीज़ अच्छे और खूबसूरत हैं जिनको भगवान ने बनाया है। सर्वशक्तिमान लॉर्ड गॉड भगवान ने सब चीज़ को क्रिएट किया है, बनाया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, जितने भी छोटे फ्लावर हैं, जितने भी छोटे छोटे फूल हैं जो खिलते हैं। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, जितने भी छोटे से छोटे बर्ड हैं जो गीत गाती है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, भगवान ने ही, उन्होंने ही उनके जो चमकदार रंग है वो भगवान ने ही बनाए हैं। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, उन्होंने ही उनके छोटे छोटे पंख बनाए हैं। टाइनी विंग्स, टाइनी मीन्स छोटे। द रिच मैन इन हिज कैस्टल, जो अमीर व्यक्ति है, अमीर आदमी है, वो अपने बड़े बिल्डिंग में, अपने महल में है। और जो गरीब आदमी है, द पुअर मैन एट हिज गेट, और वो अपने छोटे घर में है। गॉड मेड देम हाई और लोली, भगवान ने ही उन्हें बड़ा और छोटा बनाया है। एंड ऑर्डर देयर स्टेट, और भगवान ने ही उनको जो भी जगह दिया है वो भगवान ने ही उनको दिया है। अमीर लोग को भी और गरीब लोग को भी, अमीर को भी भगवान ने बनाया और गरीब को भी भगवान ने बनाया। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को किसी और ने बनाया, सब कोई भगवान ने ही बनाया है। द सनसेट एंड द मॉर्निंग, मतलब सनसेट मतलब जब सूरज ढलता है, शाम का समय, और मॉर्निंग मतलब सुबह का समय, तो शाम और सुबह। द रिवर रनिंग बाय, जो नदी बहती है। द पर्पल हेडेड माउंटेन, जो पहाड़ है पर्पल कलर का, ऊंचे पहाड़। दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, जो स्काई को, आसमान को ब्राइट करते हैं, चमकदार बनाते हैं। ये सब भगवान ने बनाया है। द कोल्ड विंड इन द विंटर, विंटर में जो ठंडी हवा बहती है। द प्लीजेंट समर सन, और जो प्लीजेंट मतलब जो शांत समर जो होता है, जो शांत समर का, गर्मी के टाइम का जो सूरज होता है, शांत सूरज, वो सब भगवान ने बनाया है। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, जो पके हुए फल है वो गार्डन में, वो भगवान ने बनाया है। ही मेड देम, ही मेड देम एवरीवन, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड का मतलब जंगल। तो टॉल ट्रीज, लंबे जो वृक्ष है, लंबे जो ट्रीज है जो जंगलों में पाए जाते हैं। द मिडोज वेयर वी प्ले, वो जो खेल के मैदान, वो जो हरे मैदान है, मिडोज मतलब मैदान, खुले मैदान है जहाँ हम लोग खेलते हैं। द रशेज बाय द वाटर, और जो वहाँ पे प्लांट है, जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, घास, लंबे लंबे घास होते हैं, प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं जो पानी के आजू बाजू में होते हैं, पानी के अगल बगल बड़े होते हैं, जहाँ हम लोग डेली गैदर होते हैं। वी गैदर एवरी डे, हम लोग जहाँ पे जमा होते हैं। ये सब कुछ भगवान ने ही तो बनाया है। ही गेव अस आइज टू सी देम, उन्होंने, भगवान ने हमें आंखें दी हैं उनको देखने के लिए। इन सब प्यारी चीज़ों को, इन सब सुंदर चीज़ों को भगवान ने हमें देखने के लिए आंखें दी है। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें होंठ दिए हैं बोलने के लिए, इन सब सुंदर चीज़ों के बारे में बात करने के लिए होंठ भी दिए है भगवान ने। हाउ ग्रेट इज़ गॉड अलमाइटी, भगवान कितने महान हैं। अलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, जिनका शक्ति सबसे ज़्यादा हो, तो भगवान का शक्ति सबसे ज़्यादा होता है। तो वो शक्तिमान भगवान जो हैं वो महान है। वो हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, वो हमें लिप्स दिए हैं बोलने के लिए इन सब सुंदर वस्तुओं के बारे में। हु मेड ऑल थिंग्स वेल, जिन्होंने, वो भगवान जिन्होंने सब कुछ अच्छे से बनाया है, खूबसूरती से बनाया है। ये जो हमारा नेचर है, ये जो हमारा ब्यूटी ऑफ नेचर है, हमारा प्रकृति है, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है। हमें
इन अच्छे चीज़ों को देखना है और एक दूसरे से बताना है और अच्छे से एंजॉय करना है। और हमें नेचर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नेचर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये पोएम? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं। हु मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल? तो ये किसने बनाया है ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सब कुछ? लॉर्ड गॉड। लॉर्ड गॉड ने ही सब कुछ बनाया है। वॉट डिड गॉड मेक फॉर द बर्ड? भगवान ने पक्षियों के लिए क्या बनाया है? गॉड मेड लॉन्ग ट्रीज एंड नेचर फॉर द बर्ड्स। वेयर डू द रिच मैन लिव? द रिच मैन लिव्स इन कैस्टल। अपने बड़े घर में रहते हैं, कैस्टल जिसको बोलते हैं। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ आईज फॉर अस? हमारा आईज, हमारे आँखों का क्या यूज़ है? गॉड प्रोवाइडेड अस आईज टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। गॉड प्रोवाइडेड अस आईज टू सी द क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है। वेयर डू द टॉल ट्रीज ग्रो? द टॉल ट्रीज ग्रो इन द वुड, ग्रीन वुड। क्रिएचर्स आर, ये ट्रू फॉल्स, क्रिएचर्स आर ग्रेट एंड स्मॉल। ट्रू। द माउंटेन इज ब्लू हेडेड। फॉल्स। माउंटेन तो वायलेट हेडेड है, इस बुक में दिया हुआ इस पोएम में। लिप्स आर टू प्रे एंड थैंक गॉड। ट्रू। बर्ड्स हैव नो विंग्स। फॉल्स। वी हैव आईज टू हियर। फॉल्स। द विंड इज कोल्ड इन विंटर। ट्रू। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।